नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का 14 दिसंबर को जो होने वाला है, जिसमें कि सीडीपी के पोर्शन में आप अच्छा कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो की सीरीज देखते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया, अगर उसको आपने नहीं देखा तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसको जा करके वहाँ से देख लीजिएगा। आइए, अगर ऐसे ही वीडियो देखते रहते हैं तो आपका 120 प्लस नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या दिया गया है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 553। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्र के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश में विभिन्नता के कारण है। ऑप्शन ए मूल्यों, ऑप्शन बी अभिक्षमता, ऑप्शन सी अधिगम शैली और ऑप्शन डी परावर्तकता स्तर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अधिगम शैली। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ऑप्शन सी अधिगम शैली। यह उनकी अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण है। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। वैयक्तिक विभिन्नता के कारण प्रत्येक व्यक्ति की रुचि, मनोवृत्ति, अवधान, अधिगम शैली, विचार, बुद्धि, चिंतन स्तर आदि में अंतर पाया जाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति शांत वातावरण में पढ़ना चाहता है, जबकि कोई अपने मित्रों के साथ समूह में। इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों में अधिगम शैली में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 554। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह ऑप्शन ए कड़े नियम बनाएं और जो बच्चे उनका पालन न करें उन्हें दंड दें। ऑप्शन बी वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। और ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हों और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स? अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों का प्रोत्साहित करें। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? ध्यान देखिएगा। सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए अध्यापकों को सभी विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी होनी चाहिए, जिससे बालक के आंतरिक भावों को समझ सके तथा बालक के अनुरूप शिक्षण कार्य कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 555। शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए कि ऑप्शन ए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन सी कलन विधि एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना, ऑप्शन डी बात करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि वैयक्तिक विभिन्नता वाले कक्षा में अध्यापक को विभिन्न प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि बालक के बुद्धि, रुचि, योग्यताओं आदि के अनुरूप विकास के अवसर मिलने पर ही वह अपने सर्वोत्तम विकास के स्तर को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 556। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए वैयक्तिक भिन्नता से, ऑप्शन बी बुद्धि के सिद्धांतों से, ऑप्शन सी वंशानुक्रम से और ऑप्शन डी पर्यावरण से। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वैयक्तिक भिन्नता से। क्या? इंडिविजुअल डिफरेंस से। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। यदि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न हो तो इस प्रकार का अध्ययन वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट
क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 557 क्या है, ध्यान से देखिएगा। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद ऑप्शन ए लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन बी हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन सी अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यचर्या के हस्तांतरण की गति को कम करते हैं। और ऑप्शन डी क्या है, लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी होगा, लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थी की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों के प्रवृत्त करते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों का प्रवृत्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 558 क्या है, ध्यान से देखिएगा। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? तो ऑप्शन ए वैयक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुमति कराने के लिए। ऑप्शन बी वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। और ऑप्शन सी शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। और ऑप्शन डी यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कि विद्यालय को यह समझने के लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए कि क्योंकि शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 559 शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो ऑप्शन ए सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। ऑप्शन बी बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स, कि धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना होता है। फ्रेंड्स आइए राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर व सहयोग उपलब्ध करा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन 560 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। ऑप्शन बी यह वैयक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करना है। ऑप्शन सी यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। ऑप्शन डी यह सार्वभौमिक धारण रिटेंशंस को सुनिश्चित करता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यह वैयक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्कशन फ्रेंड्स ये है कि शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 561 शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को ऑप्शन ए सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए। ऑप्शन बी कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन सी परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। ऑप्शन डी अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स कि यदि शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं
तो शिक्षक को जितना भी सिखाने के तरीके के बारे में ज्ञात हो उसे सभी प्रकार के अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 562 क्या है, ध्यान से देखिएगा कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए योग्यता आधारित समूह बनाने का मानदंड, ऑप्शन बी अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, ऑप्शन सी अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, ऑप्शन डी अधिगम अध्यापक के पक्ष पर असफलता। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में परियोजना के लिए महत्वपूर्ण होता है। राइट ऑप्शन बी होगा इंडिविजुअल डिफरेंस। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को संसाधन के रूप में देखा जाता है और यह माना जाता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत विभिन्नता बाधक न होकर के सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 563 बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पे, ऑप्शन बी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पे, ऑप्शन सी केवल आनुवंशिकता पे और ऑप्शन डी केवल पर्यावरण पे। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पे। राइट ऑप्शन बी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का पहला प्रमुख कारण आनुवंशिकता होती है और दूसरा प्रमुख कारण पर्यावरण होता है। इसलिए पियर्सन और गाल्टन जैसे मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विभिन्नताओं का एक मात्र कारण उनका वंशानुक्रम या आनुवंशिकता ही है। वहीं दूसरी ओर जिस प्रकार के वातावरण में व्यक्ति रहता है उसका प्रभाव भी उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता पर पड़ता है। इसलिए आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए जिम्मेदार कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 564 वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। ऑप्शन ए पर्यावरणीय प्रभाव, ऑप्शन बी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, ऑप्शन सी लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड, ऑप्शन डी जन्मजात विशेषताएं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है। अनेक मनोवैज्ञानिक शोधों से यह सिद्ध कर दिया है कि अनेक शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तित्व संबंधी विभिन्नताओं के वंशानुक्रम काफी सीमा तक उत्तरदायी होता है। इसी तरह जिस प्रकार के वातावरण में बालक रहता है उसी के अनुरूप उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा चारित्रिक विकास होता है। इन दोनों के पारस्परिक अंतरक्रिया के कारण ही वैयक्तिक विभिन्नता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे वो अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम के मूल्यांकन के बीच अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संदर्भ और व्यवहार आधारित के बीच में से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। इसलिए मूल्यांकन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को पूरा दिखेगा अच्छे से। आइए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 565 निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। ऑप्शन ए छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन, ऑप्शन बी छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन, ऑप्शन सी एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है, और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स, एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड
के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। राइट ऑप्शन सी, जो कि गलत है, मूल्यांकन नहीं माना जाएगा, तो राइट ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखेगा। एक ऐसा मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। इसका लक्ष्य किसी निर्देशात्मक इकाई के अंत में किसी मानक या बेंचमार्क के साथ तुलना करके छात्र के सीखने का मूल्यांकन करता है, अतः यह रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों को उनकी ताकत और कमजोरियों की पहचान करने और उन क्षेत्रों को लक्षित करने में मदद करने से संबंधित है जिन पर काम करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 566, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए, यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है। ऑप्शन बी, यह व्यापक और सामान्य होती है। ऑप्शन सी, यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है। ऑप्शन डी, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। प्रभावी फीडबैक शिक्षार्थी को उनके सीखने और उनकी सीखने की रणनीतियों पर विचार करने में सहायता करती है ताकि वे अपने सीखने में बेहतर प्रगति के लिए समायोजन कर सकें। उपयोगी या प्रभावी प्रतिपुष्टि की विशेषता है कि यह सामयिक और विशिष्ट होती है। प्रतिपुष्टि सामयिक व विशिष्ट होनी चाहिए क्योंकि इसे तब दिए जाने की आवश्यकता है जब शिक्षार्थियों के पास इस पर कार्य करने और अपने सीखने की निगरानी और समायोजन के लिए अभी भी समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 567, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए, विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। ऑप्शन बी, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन सी, विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। बच्चों को अध्ययन में रुचि विकसित करने के लिए प्रेरित करना तथा प्रत्येक छात्र को अध्ययन में उसकी प्रगति के बारे में प्रतिपुष्टि प्रदान करना आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 568, सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? तो ऑप्शन ए, वस्तुनिष्ठ प्रत्यावाहन आधारित परीक्षाएं। ऑप्शन बी, सहयोगात्मक परियोजनाएं। ऑप्शन सी, मानकीकृत परीक्षाएं। और ऑप्शन डी, मानक संदर्भ परीक्षाएं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सहयोगात्मक परियोजनाएं करना चाहिए। राइट ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका सहयोगात्मक परियोजनाएं हैं। सामाजिक रचनावाद अधिगम की सहयोग प्रकृति पर केंद्रित होता है। ज्ञान का विकास इस बात से होता है कि लोग एक दूसरे के साथ उनकी संस्कृति और समाज के साथ कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष की विशेषताएं क्या है? कक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, न कि शिक्षक केंद्रित, ताकि छात्रों को स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछने की अनुमति हो। सेकेंड, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में रह कर के याद करना के आधार पर सीखना और दोहराव की अनुमति नहीं देता है। थर्ड क्या है, अधिगम को प्रतिदिन के संदर्भों से जोड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 569, शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन ए, अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। ऑप्शन बी, शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य को पूरा करना। और ऑप्शन सी क्या है, रिकॉर्ड और रजिस्टरों को पूरा करना। ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स,
कक्षा में समान योग्यता वाले समूह बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना चाहिए। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए संशोधित करना है। शिक्षार्थियों के आकलन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। उद्देश्य पूर्ण कार्य होना चाहिए, मीन्स ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। और सेकंड क्या है, सूचना ग्रहण संग्रहक होने चाहिए। थर्ड, सूचना का विश्लेषण करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। और फोर्थ, सूचना का अर्थ निकालना चाहिए। और फिफ्थ, अनुदेशात्मक, प्रशासनिक अथवा निर्देशात्मक निर्णय लेना चाहिए। शब्दकोश के अनुसार आकलन का तात्पर्य किसी चीज की कीमत, वैल्यू या महत्व का निर्णय अथवा निर्धारण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 570 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि इरम एक प्राथमिक स्कूल में अध्यापिका हैं। वह विद्यार्थियों की प्रगति को जांचने के लिए पूरे सत्र के दौरान प्रोजेक्ट, समूह कार्यपत्रक, लिखित कार्यपत्रक और खुली किताब परीक्षाओं का प्रयोग करती हैं। इस तरह से इरम डैश मूल्यांकन का अभ्यास करती हैं। तो ऑप्शन ए संकलन योगात्मक, ऑप्शन बी संरचनात्मक, ऑप्शन सी अनम्य और ऑप्शन डी अनिरंतर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी संरचनात्मक। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी संरचनात्मक होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, कि इरम एक प्राथमिक स्कूल में अध्यापिका हैं। वह विद्यार्थियों की प्रगति को जांचने के लिए पूरे सत्र के दौरान प्रोजेक्ट, समूह कार्यपत्रक, लिखित कार्यपत्रक और खुली किताब परीक्षाओं का प्रयोग करती हैं। इस तरह से इरम संरचनात्मक मूल्यांकन का अभ्यास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 571 प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। तो ऑप्शन ए योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी मानकीकृत मूल्यांकन और ऑप्शन डी मानव संदर्भित मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रचनात्मक मूल्यांकन। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी रचनात्मक मूल्यांकन होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को रचनात्मक मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। रचनात्मक मूल्यांकन में किसी शैक्षिक कार्यक्रम या किसी योजना का गुणवत्ता और उसकी उपयोगिता का आकलन किया जाता है, जिससे उसको और अधिक उपयोगी और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन सत्र या इकाई के अंत में करके रिपोर्ट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 572 सतत व समग्र मूल्यांकन के मायने क्या हैं। ऑप्शन ए विद्यार्थी को एक दूसरे से तुलना करना, ऑप्शन बी बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, ऑप्शन सी केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, ऑप्शन डी साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन करना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सतत व समग्र मूल्यांकन में बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। सतत का शाब्दिक अर्थ लगातार एवं समग्र का फैला हुआ है। इस प्रकार सतत मूल्यांकन लगातार या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इससे बच्चों का आकलन सतत एवं नियमित रूप से किया जाता है। इस प्रणाली में छात्र के विकास के समस्त पक्ष शामिल होते हैं एवं छात्र का चौमुखी विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 573 क्या है, ध्यान से देखिएगा। आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। ऑप्शन ए आकलन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी रचनात्मक आकलन
केवल निर्देशन के अंत में होना चाहिए। ऑप्शन सी मानदंड संदर्भित परीक्षण मानकों को निष्पादन तुलना का सामान्य स्तर मानकर इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स? आकलन असेसमेंट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि कोई बच्चा अधिगम को किस स्तर तक सीख पाया है या किस स्तर तक अधिगम को ग्रहण करने में समर्थ रहा है। अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है। अधिगम के लिए आकलन को वृत्ताकार रूप में और अधिगम की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में देखा जाता है, जिसमें शिक्षार्थी अपनी प्रगति का मूल्यांकन करने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। यह छात्रों की क्षमताओं आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है और अधिगम के लिए आकलन को रचनात्मक आकलन के रूप में भी जाना जाता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 574। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना। ऑप्शन बी विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना। ऑप्शन सी संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना। और ऑप्शन डी विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विद्यार्थियों के सीखने के प्रगति के प्रति समझ बनाना। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। आकलन का आशय है सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया विद्यार्थियों के संदर्भ में किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करना आकलन कहलाता है। आकलन की प्रक्रिया में प्रदत्त कार्य प्रदर्शन परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। आकलन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना होता है और आकलन का उद्देश्य व्यक्तिगत क्षमता अनुभूति का मापन करना है, जिससे कि मनुष्य के लक्ष्य को प्राप्त करने का आकलन हम पता लगा सकते हैं। हम यह पता लगा सकते हैं कि वह लक्ष्य प्राप्त करने में उस व्यक्ति को कितना समय और कितने अधिक ज्ञान की जरूरत है। आकलन का सबसे ज़्यादा उपयोग विद्यार्थी के ऊपर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 575 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? ऑप्शन ए सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन। ऑप्शन बी सत्र से पहले विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन। ऑप्शन सी विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्वमूल्यांकन। और ऑप्शन डी मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया गया मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्वमूल्यांकन। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्वमूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का स्वरूप बन जाता है, जबकि सीखने के लिए आकलन का उपयोग बच्चों को फीडबैक प्रदान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप छात्र के प्रदर्शन को बेहतर किया जाता है। इसके अंतर्गत रचनात्मक मूल्यांकन आता है। सीखने का आकलन में शिक्षक सत्र के अंत में अभ्यर्थियों को ग्रेड या रैंक प्रदान करने के लिए करते हैं। इससे योगात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है और सीखने को बढ़ाने के लिए स्वमूल्यांकन एक शक्तिशाली तंत्र है। यह छात्रों को इस बात पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि कैसे उनका अपना काम अवधारणाओं और कौशल सीखने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 576 रचनात्मक आकलन है। ऑप्शन ए सत्र के अंत में किया जाता है। ऑप्शन बी केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। ऑप्शन डी केवल एक विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि रचनात्मक आकलन समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। रचनात्मक आकलन को निदानात्मक और उपचारात्मक आकलन भी कहा जाता है। रचनात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर सुचारू रूप से किया जाता है। इस आकलन के द्वारा बच्चों को समस्याओं का निदान एवं उपचार भी साथ साथ किया जाता है। फ्रेंड्स
वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट।